नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की कक्षा में आपका मैं स्वागत करती हूं। सो बच्चों, जब पौधे हम उगाते हैं तो उनके साथ आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हमने उगाया भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ज़मीन से उग जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं भी करते पर फिर भी हो जाती हैं। आइए उसी पर प्रकाश डालता ये हमारा जो पाठ है ये हमें दर्शाता है ऐसे ही एक संदेश। तो बढ़ते हैं पाठ की तरफ और देखते हैं पाठ हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो हमारे पाठ का नाम है पक्षी छोटे काम बड़े। पाठ 16 पक्षी छोटे काम बड़े। हम अपने चारों ओर अनेक पेड़ पौधों आदि देखते हैं। कुछ पौधे तो मनुष्य द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु कुछ स्वयं ही अपने आप उग जाते हैं। इनके उगने का कोई माध्यम स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि ये कैसे उगे हैं, परंतु ये छोटे जीवों और पक्षियों द्वारा संग्रहित किए गए बीजों द्वारा उगते हैं। प्रस्तुत पाठ में छोटे पक्षियों के इसी बड़े कारनामे को बड़े ही प्रेरक प्रसंग द्वारा हमें बताया गया। तो देखते हैं वो प्रेरक प्रसंग क्या है बच्चों। एक किसान शहर से अपने गांव लौट रहा था। हाट में वो अपना माल लेकर गया था। अच्छी कमाई हुई थी और वो बहुत ही प्रसन्न था। किसान के साथ उसका 5 साल का पुत्र भी था जो बहुत दिनों से हाट जाने की जिद कर रहा था। यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, हाट। हाट मतलब एक मेला, मेला या बाजार बोल सकते हैं आप। इस बार किसान ने उसे साथ ले लिया। लौटते समय किसान ने परिवार वालों के लिए खाने पीने की वस्तुएं भी खरीदी और बालक को जलेबी दिलाई। छोटी बेटी के लिए उन्होंने गुड़िया खरीदी। तो मार्ग में उन्हें वर्षा ने घेर लिया। एक घने वृक्ष के नीचे दोनों ने शरण ली। मतलब जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, जब दोनों जो किसान है अपने बेटे के साथ आ रहा था, तो जब बहुत तेज वर्षा हुई तो वो कहाँ रुक गए, एक पेड़ के नीचे। मौसम बहुत सुहावना हो गया था। सुहावना मतलब बहुत ही अच्छा हो गया था। किसान आराम करने लेटा तो उसे वहाँ पर नींद आ गई। बच्चों को भला नींद कहाँ आती है। बालक बैठा इधर उधर देखता रहा। अब वर्षा रुक गई तो एक वृक्ष की टहनी तोड़ी, घोड़ा बनाकर खेला, जंगली फूल एकत्र किए और फिर उकताकर वो बैठ गया। जो बच्चा था वहीं पर वो थोड़ा बहुत खेलने लगा क्योंकि उसके पापा को तो नींद आ गई थी। तो वो खेला, उसने घोड़ा बनाया एक टहनी से। इस तरह से उसने खूब आनंद लिया। अब किसान की आंख खुली तो उसने देखा बालक उसके पाँव के पास बैठा बड़ी तन्मयता से एक और देख रहा है। तन्मयता मतलब बहुत ही लगन से, कंटिन्यूसली वहाँ लगातार वो उसे देख रहा है। उसने पूछा, रामू बेटे क्या देख रहे हो। बाबा देखो कितनी प्यारी चिड़ियाएं हैं, रामू ने संकेत से बताया। किसान उठकर बैठ गया। हाँ बहुत प्यारी हैं, जंगल है तो चिड़ियाएं होंगी ही ना। बाबा वो अपनी चोंच से जमीन खोद रही हैं। क्यों, रामू ने कुतूहल से पूछा। मतलब जो रामू उनका बेटा है उसने आश्चर्य से पूछा कि ये इस तरह से क्यों खोद रही हैं। बेटा ज़मीन खोदने पर उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं और जिन्हें खाकर वे अपना पेट भरती हैं। ये किसने बताया बच्चों, किसान ने अपने बेटे रामू को बताया। आगे बढ़ते हैं। नहीं बाबा कुछ और बात है, रामू ने बाल सुलभ जिज्ञासा से कहा। रामू ने क्या बोला, नहीं बाबा कुछ और बात है। ये क्यों अपनी चोट से ज़मीन को खोद रही हैं, कुछ तो इसमें मिलेगा उनको, इसलिए वो खोद रही हैं। यहाँ एक शब्द है बच्चों, सुलभ जिज्ञासा। बाल सुलभ जिज्ञासा मतलब जो बच्चे जिद करते हैं ना, उस तरह से जिज्ञासा मतलब बच्चे जिद करके कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, तो बाल सुलभ जिज्ञासा। बहुत सारी चिड़ियाँ आई थी फिर वे चली गई, यह 2 रह गई हैं, इनका पेट ही नहीं भरा होगा। किसान ने हंसकर कहा। रामू अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं बाबा वे कुछ खा नहीं रही हैं, बस इधर उधर जमीन खोद रही हैं। क्यों, किसान जानता था कि चिड़िया क्या कर रही है, पर उसने पुत्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बाबा, ऐसा लगता है उनका कुछ खो गया है। और राम ने आंखें नचाकर कहा। दोनों चिड़ियाएं फुदकते फुदकते समीप आ गई। किसान ने कहा, तुम चिड़ियों से स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। पूछूं, रामू के आनंद का पारावार न रहा। मतलब रामू की जो खुशी थी उसका ठिकाना नहीं रहा कि क्या मैं चिड़िया से बात कर पाऊंगा। सच्ची पूछूं, हाँ हाँ पूछो, रामू ने कहा।
नन्ही चिड़िया क्या ढूंढ रही हो? चिड़िया ने चौंक कर देखा और फिर अपने काम में लग गई। रामू ने कहा, मुझसे बात करो, क्या तुम्हारी कोई वस्तु खो गई है? मैं सहायता करूं? हाँ, हमारा कुछ खो गया है, छोटी चिड़िया ने कहा। हमारे दाने खो गए हैं, बड़ी ने कहा। दाने? कैसे दाने? रामू विस्मित होकर बोला। विस्मित का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य से बोला। अनाज के दाने? अनाज के दाने तुम्हारे पास कैसे आए? क्या तुम भी अनाज बेचने शहर गई थी? रामू ने झट से पूछा। अब बड़ी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत ही भोले हो मुन्ने। हम पक्षी अनाज बेचते खरीदते नहीं, खाते हैं। अन्न कण फूलों के बीच हमारा भोजन है। जमीन के दाने कहाँ से आए? जमीन में दाने कहाँ से आए? रामू का अगला प्रश्न तैयार था। तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी, तो सुनो। बड़ी चिड़िया ने कहा, हम प्रतिदिन भोजन की तलाश में निकलते हैं, पेट भर दाने खाते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जाते हैं। चुग्गा मतलब फिर अपने बच्चों के लिए वो खाना लेके जाते हैं। चुग्गा यानी क्या? रामू को चिड़ियों की बातों में बहुत मज़ा आ रहा था। चुग्गा अर्थात दाने, भोजन ले जाते हैं हम। दाने कैसे ले जाती हो भला? रामू हंसने लगा। इतनी सी तो चोंच है तुम्हारी। हमारे मुंह में एक छोटी सी थैली होती है, उसमें दाने रखते हैं हम। प्रकृति की देन है ये हमें। सब चिड़ियाएं इसी प्रकार अपने बच्चों का पेट भरती है। पर तुम जमीन में क्या खोद रही थी? रामू का कुतूहल किसी प्रकार शांत नहीं हो रहा था। अपना खजाना ढूंढ रहे हैं, चिड़िया हंसकर बोली। धीरज रखो मुन्ने, मैं वही बात बताने जा रही हूँ। कभी कभी हमें बहुत अधिक दाने मिल जाते हैं तो हम जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें छुपा देते हैं। अब किसान सहसा बोल पड़ा। सहसा मतलब अचानक से किसान ने बोला, फिर जब वो दाने ढूंढने जाती हो तो मिलते हैं? मिलते नहीं? हाँ भाई किसान, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बड़ी चिड़िया दुखी होकर बोली। हम मानते हैं कि हम स्थान भूल जाती हैं, मतलब चिड़िया वो दाना छुपा के भूल जाती है कि कहाँ उसने छुपाए। ठीक है। अब रामू ताली बजाकर बोला, मेरी दादी भी सदा कुछ न कुछ कहीं भी रखकर भूल जाती हैं, फिर मुझे और कमली को वो वस्तु ढूंढ कर देनी पड़ती है। किसान हंस पड़ा और फिर चिड़िया से बोला, तुम लोग दाने छुपाने के लिए स्थान पर कोई निशानी क्यों नहीं बना देती? कितनी निशानियां बनाएंगे? सभी पक्षी दाने छुपाते हैं। चिड़िया ने निराशा से कहा। सुनो नन्ही चिड़िया, मेरी बात सुनो। ये छोटे पक्षियों के बड़े और महान काम की कहानी है। क्या तुम जानती हो कि दाने जमीन में छुपाकर और फिर निकालकर भूलकर तुम प्राणियों पर कितना बड़ा उपकार करती हो? उपकार का मतलब है कितनी बड़ी भलाई उनके ऊपर करती हो। सो चिड़ियों के मुख आश्चर्य से खुल पड़े। बड़ी चिड़िया संयत होकर बोली, मतलब बहुत शांत होकर बोली, उपकार करती हैं हम? हाँ तुम। समस्त पक्षी जगत का उपकार है ये वृक्ष, ये जंगल। तुम लोग दाने धरती में छुपाती हो और वर्षा होने पर उनमें कोपलें फूट जाती हैं, मतलब उनमें अंकुरण हो जाता है। वो दाने, वो बीज अपने आप एक छोटा पौधा धीरे धीरे बनने लगते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं। फिर तुम दानों को मिले, फिर तुमको दाने मिले तो कैसे मिले? वृक्ष बन जाते हैं। वृक्ष बनकर वो दाने तुम्हें ही आश्रय देते हैं, मतलब फिर वो तुम्हें ही घर देते हैं, तुम्हें खाने को फल फूल देते हैं और इनकी छाया में विश्राम करते हैं। वृक्ष पर्यावरण शुद्ध रखते हैं। और बात समझ में आ रही है ना? हाँ समझ में आ रही है। दोनों चिड़ियों ने एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया। किसान अपना सामान समेटता हुआ बोला, ये बात अवश्य है कि धरती तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे अर्जित दानों को वृक्ष में बदल देती है, पर पुण्य तो तुम्हें ही मिलता है। तुम इस प्रक्रिया को विधि का विधान मानकर चलो, अन्यथा जंगल में वृक्षारोपण करने कौन आता है?
वृक्षारोपण का मतलब होता है बच्चों पौधों को लगाना। अब किसान उठकर खड़ा हो गया। चिड़ियों ने उसे धन्यवाद दिया और बोली, हम अतिरिक्त दाने आगे भी धरती में छुपाएंगी, जो मिलेंगे वो खाएंगी और जो नहीं मिलेंगे उस पर मन दुखी नहीं करेंगी। दूसरे पक्षियों को भी ये बात बताऊंगी, किसान ने याद दिलाया। हाँ अवश्य, चिड़ियों ने कहा। वृक्षारोपण का माध्यम कहलाने और जंगल की निर्मात्री मतलब जंगल को बनाने वाली, ठीक है, कहलाने पर घमंड नहीं करेंगे, बल्कि संतोष करेंगे कि हम छोटे पक्षियों से विधाता मतलब भगवान इतना बड़ा काम ले रहा है। चल बेटा रामू, किसान ने बालक का हाथ पकड़ा और आगे कदम बढ़ा दिया। चिड़िया भी फुर्र से उड़ गई। बच्चों, पर्यावरण के विकास और संरक्षण में छोटे जीवों की महत्ता का ज्ञान कराता ये हमारा पाठ, जो हमें संदेश देता है कि हम बहुत सारे काम हम ऐसे भी कर जाते हैं जो शायद उस समय हमें उसका फल नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और को, और शायद उसमें हम भी शामिल हो, हमें उसका फ़ायदा या हमें उसका लाभ अवश्य एक न दिन मिलता है। तो अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आ रहे हैं शब्दार्थ। यहाँ देखिए, हाट मीन्स बाजार, एकत्र इकट्ठा, संकेत इशारा, सुलभ सरल, विस्मित हैरान, आश्रय शरण, अनुमति आज्ञा, वृक्षारोपण पौधे लगाना, विधाता ईश्वर। शरण आश्रय, तन्मयता तल्लीनता, जिज्ञासा कुतूहल उत्सुकता, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सहसा अचानक, विश्राम आराम, अर्जित इकट्ठा, निर्मात्री बनाने वाला। वर्तनीगत देखते हैं बच्चों, क्या इसमें परिवर्तन रहा है। शांत, जो कि हम पहले आधा न यूज़ करते थे, शांत। शुद्ध, आधा द हमने हलंत लगा के किया है, या द में ध जोड़ के किया है। फिर देखिए घमंड, घमंड में म में इंकी बिंदी है, लेकिन पहले हम कैसे लिखते थे, आधा अण करके। मुहावरा है इसमें एक, आनंद का पारावार, यानी कि होता है बहुत ही खुश हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक प्रश्न के यहाँ पर 4 उत्तर दे रखे हैं, जो आपको सही है उस उत्तर पर आपको निशान लगाना है। सब बच्चों, पहला वाला है, किसान कहाँ से लौट रहा था बच्चों। तो किसान शहर से लौट रहा था या गांव से लौट रहा था, एक बार देख लेते हैं। किसान शहर से लौट रहा था, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, एक किसान शहर से अपने गांव लौट रहा था, ठीक है। पहले में है सी, तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन को फिल करेंगे। किसान के साथ कौन था बच्चों, तो उसका बेटा था, तो ख का उत्तर हो जाएगा डी। फिर देखिए, किसान का पुत्र कितने साल का था, तो यहाँ देखिए किसान का पुत्र कितने साल का था। यहाँ देखिए उसका 5 साल का पुत्र भी था, तो हम यहाँ लगाएंगे ग का 5, तो ग का हो जाएगा डी। फिर देखिए, मार्ग में किसान और उसके बेटे को किसने घेर लिया था बच्चों, तो वर्षा ने घेर लिया था, है ना, बारिश हो रही थी, तो घ का उत्तर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एक घने वृक्ष के नीचे चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 2 वाला, एक घने वृक्ष के नीचे दोनों ने क्या ली बच्चों, दोनों ने शरण ली, तो यहाँ हम लिखेंगे शरण, ठीक है। किसान की आँख खुली तो उसने देखा बालक उसके पाँव के पास बैठा डैश से एक और देख रहा था। तो कैसे देख रहा था बच्चा, वो तन्मयता से, तो यहाँ हम लिखेंगे तन्मयता, तन्मयता।
फिर देखिए ज़मीन खोदने पर उसमें से डैश निकलते हैं। क्या निकलते हैं? उसमें से दाने निकलते हैं। अनाज के दाने भी आप लिख सकते हैं। दोनों चिड़िया डैश के समीप आ गई थी। दोनों चिड़िया, हम पक्षी डैश नहीं बेचते नहीं खाते हैं। देख लेते हैं दोनों चिड़िया किसके समीप आई। यहाँ देखिए दोनों चिड़िया फुदकते फुदकते समीप आ गई थी। सो हम यहाँ लिखेंगे दोनों चिड़िया फुदकते फुदकते समीप आ गई थी। फुदकते फुदकते, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों चिड़िया फुदकते फुदकते समीप आ गई थी। हम पक्षी अनाज बेचते नहीं खाते हैं, ठीक है। पहले का शरण, दूसरे का तन्मयता, थर्ड में दाने, चौथे में हम लिखेंगे फुदकते फुदकते, और पांचवें में हमने भरा अनाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सही और गलत की तरफ। किसान का बेटा शादी में जाने की जिद कर रहा था। बिल्कुल नहीं। किसान ने बेटी के लिए फ्रॉक खरीदी? नहीं। क्या खरीदी थी? गुड़िया खरीदी थी। देख लेते एक बार और। बालक, छोटी बेटी के लिए बच्चों देखो गुड़िया खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। चिड़िया कुछ दाना जमीन में छिपा देती है। बिल्कुल सही। चिड़िया ने किसान को धन्यवाद दिया। बिल्कुल दिया। अब आगे देखते हैं, एक शब्द आपको लिखना है इस वाक्य के लिए। किसान के बेटे का नाम क्या था? तो किसान के बेटे का नाम क्या था? रामू, ठीक है। क्या नाम था उसका? रामू। हम यहाँ लिखेंगे रामू, ठीक है। किसान ने हाट से बालक को क्या दिलाया बच्चों? तो उसको दिलाई जलेबी। किसान ने बेटी के लिए क्या खरीदा बच्चों? तो उसके लिए खरीदी एक प्यारी सी गुड़िया। और चिड़िया जमीन खोदकर क्या ढूंढ रही थी? दाने। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से चिड़िया अनजाने में ही हमारी कितनी बड़ी सहायता करती हैं। आपको पाठ पढ़कर सुनकर बहुत मज़ा आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। पाठ को फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आया तो आप वीडियो पॉज करके देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।